एक ऐसा गांव जिसने 10 साल पहले पूरे देश की सोच बदलने की हिम्मत दिखाई थी, जहां पहली बार घरों की पहचान पिता या पति के नाम से नहीं बल्कि बेटियों और माताओं के नाम से हुई। मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान के तहत हर घर के बाहर महिलाओं के नाम की नेम प्लेट लगी और देखते ही देखते ये गांव पूरे देश में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गया। राष्ट्रीय मीडिया से लेकर सरकारी मंचों तक इस पहल की जमकर चर्चा हुई। आज इस ऐतिहासिक पहल के 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों आज भी ये गांव अपनी अनोखी पहचान के लिए याद किया जाता है। जमशेदपुर से महज 20 किलोमीटर दूर हाता चौक के सामने आज हम मौजूद है टेरिंग गांव में, जो कि 10 साल पहले पूरे देश भर में जाना गया था। 2016 में यानी कि आज से 10 साल पहले इस गांव में बेटियों को प्राथमिकता देते हुए, बेटियों को बड़ा दर्जा देते हुए सभी घरों के सामने में नेम प्लेट लगाया गया था, नीले और पीले रंग का, जिस पर यहाँ की गांव की बेटी और उनके माताओं का नाम लिखा गया था। जिसके बाद से गांव पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। सभी यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की मिसाल दे रहे थे। लेकिन आज 10 साल बाद हम फिर से इस गांव में आए हैं ये देखने के लिए कि क्या वाकई जो नेम प्लेट पे बेटियों का नाम लिखा गया है उस गांव को बेटियों के नाम से सच में जाना जाता है। यहाँ पर बेटियों को किस तरीके से रखा जाता है, यहाँ पर बेटियों का क्या दर्जा, और गांव सच में क्या प्रगति की ओर आगे बढ़ पाया है, यहाँ पर क्या क्या मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, लोगों को क्या क्या समस्याएं हो रही है, सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। अभी हम गांव के एक ऐसे ही घर के पास मौजूद है जहां पर आप मेरे सामने देख सकते हैं कि नेम प्लेट में खुशी सरदार और उनकी माता संतोषी सरदार का नाम लिखा हुआ है। और ये उसी समय की पहल है, मेरी बेटी मेरी पहचान। अभी हम उसी बेटी से जुड़ेंगे जिसका नाम यहाँ पर लिखा है खुशी से, और जानेंगे कि उसे कैसा महसूस होता है जब वो ये नेम प्लेट देखती है। खुशी, तो आप देखिए ये खुशी है। खुशी, जब तुम्हारा नेम प्लेट यहाँ पे लगा था तुम कितनी साल की थी तब? तुम वो हम शायद 1-2 साल के होंगे। इतनी छोटी सी थी। तो जैसे जैसे बड़ी हुई और नेम प्लेट देखा, जैसे कि बाकी सब जगहों में पापा के नाम की नेम प्लेट होती है, भाई के नाम की होती है, पर यहाँ पर तुम्हारी मम्मी और तुम्हारा नाम लिखा है, तुम्हें कैसा फील होता है? अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं लोग? बोलते तुम्हारा नाम का प्लेट क्यों लगा है? तो तुम क्या जवाब देती हो? गाँव में लड़की लोग को बहुत महत्व दिया जाता है। महत्व दिया जाता है। क्या बनना चाहती हो बेटा? एयर होस्टेस। एयर होस्टेस। तो ये थी खुशी जिसका सपना है एयर होस्टेस बनने का। सोचिए, जब ऐसे छोटे से गांव में, तेरिंग गांव में जहां पर हम आए हैं, यहाँ पर महिलाओं को इतना ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, महिला सशक्तिकरण की बात को दिखाया जाता है उनके घर के सामने नेम प्लेट के द्वारा, और बच्चियां भी यहाँ पर कितनी गौरव महसूस करती है इस चीज को देखकर कि उनका नाम नेम प्लेट में लिखा हुआ है। खुशी की मम्मी से और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आपका नाम और आपकी बेटी का नाम जब घर के आगे आपको दिखता है तो आपको कैसा महसूस होता है? हाँ, अच्छा लगता है। जब कोई आता है बाहर से तो पूछते हैं कौन है, तो बताते हैं कि हम लोग हैं, तो बोलते हैं कि आप लोग का नाम से ऐसा बना हुआ है। तो हाँ, हम लोग का बहू को, बेटियों को मतलब दर्जा दिया जाता है। एक और ऐसी बेटी से जुड़ते हैं जिनका नाम भी यहाँ पे नेम प्लेट में लिखा हुआ है, कल्पना सरदार। जब देखती हो कि नेम प्लेट में तुम्हारा नाम लगा है तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ ये बेटियों के नाम से भी बोलते हैं कि गाँव को जाना जाता है। जहाँ गाँव को जाना जाता है, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। बाहर वाले लोगों से मिलती होगी, दूसरे गांव के लोगों से मिलती होगी, उनसे बात करती हो, उनका कैसा रिएक्शन रहता है ये जानकर? हाँ, वो लोग आते हैं तो पूछते हैं कि ये किसका नाम लगा हुआ है, और यहाँ बेटी का और माँ का लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है कि पूछते हैं कि ये बेटियों के नाम से जाना जाता है गाँव को। बहुत गर्व महसूस हाँ, होता है। बहुत गर्व। तुम्हारा क्या सपना है? तुम क्या बनना चाहती हो? टीचर। टीचर बनना चाहती हो। इसी बीच जब हम टेरिंग गांव में घूम रहे थे तो हम वहां की सरकारी स्कूल में भी गए, और जब हम स्कूल पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर बच्चों की संख्या काफी कम है, लेकिन उसमें भी महिला सशक्तिकरण का नजारा देखने को मिला। बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा थी। हालांकि स्कूल की स्थिति तो जर्जर थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर उत्सुकता उतनी ही प्रबल। इसी बीच न्यूज़ 26 टीम ने वहां पर मौजूद छात्रों को पढ़ने लिखने की कुछ जरूरी सामान भी बांटे। अभी हम जुड़ रहे टेरिंग गांव की पंचायत समिति के उपाध्यक्ष। ये बताइए कि यहाँ पे आपके गांव में ये जो इनिशिएटिव है उसको लेकर के आपके गांव में जो सबसे अलग पूरे देश भर में नाम जाना जाता है, इसको लेकर आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। जैसे हमारे गांव में बेटियों के नाम से जाना जाता है, और पहले तो जैसे पति या तो पिता के नाम से जाना जाता है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग बेटियों के नाम से अपना गांव नेम प्लेट, उसका नाम से हम लोग नेम प्लेट लगाएंगे।
तो जैसे मतलब जिसका जिसका घर में बेटी है सबके नाम पे नेम प्लेट है। तो ये जो अभियान है इसके बारे में आप लोगों के दिमाग में कब आया, कैसे आया और किस कारण से फिर इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया? पूरे गांव में जो है बेटी का नेम प्लेट है, हर जगह पे पीला और नीला कलर का आपको देखने को मिलता है, ये किस तरीके से आया? हम लोगों ने सोचा कि अगर बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं तो जैसे कि वो लोग स्कूल जा रही है ना, आते टाइम लगे कि हम लोग नेम प्लेट देख के पता चले कि नहीं, चलिए ये मेरे नाम से मेरा घर जाना जाएगा। तो उसी को लेकर हम लोग ने बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाया गया। हमारे जो जितने भी गांव की बच्चियां हैं अभी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, और जैसे पहले तो शादी कर दिया जाता था, अभी उस तरह का माहौल नहीं है। और फिर हो गया बच्चे लोग अभी जैसे कि हो गया मॉल में काम करती है, कोई घड़ी दुकान में काम करती है, कोई मोबाइल दुकान में काम करती है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। एक चीज और हमें सुनने को आई थी जब हम गांव घूम रहे थे, तो हमें पता चला कि यहाँ की जो महिलाएं है वो अपने रोजगार के लिए गांव में ही रहती है, गांव में ही एग्रीकल्चर का काम हो, खेती बाड़ी हो, वो कर कर अपना गुजारा कर लेती है। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? मतलब ये बाकी सब जगहों से थोड़ा अलग है। हाँ, क्योंकि हम लोग को लड़का लड़की दोनों मिलके हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि हम लोग किसी को भेदभाव नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग को बाहर जाना नहीं पड़ता है। अभी हम जुड़ रहे हैं यहाँ की वार्ड मेंबर बसंती सरदार से। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप यहाँ की इस गांव की बेटी है या बहू है? बहू है। बहू है। जैसे कि आप बताएं कि आप यहाँ इस गांव की बहू है, आप किसी और गांव से इस गांव में शादी करके लाई गई है, तो जब आप यहाँ आई तो ये जो कल्चर है यहाँ का कि बेटियों को प्राथमिकता दिया जाता है और इस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नेम प्लेट लगाया जाता है, जब आपको पता चला इसके बारे तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत तो अच्छा। इससे आपको ऐसा एहसास हुआ कि आपके समय पे भी अगर ऐसी कुछ उपलब्धि रहती तो आप कुछ कर पाती? हाँ, अगर मेरे को भी ऐसा लगा, अगर पहले शायद इस तरह का होता तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके अपना जो भी अभी जैसे अभी अफ़सोस लगता है, जैसे हम अगर पढ़े लिखे रहते तो शायद मेरा भी कुछ अलग होता, जैसे कुछ भी बन पाते। जैसे अभी जैसे नर्स का काम कर रही है, कोई इंजीनियर, हर चीज़ जो अभी काम कर रही है वो लोगों को देख करके थोड़ा बहुत अफ़सोस लगता है। आपको अगर भाग दौड़ मिला है तो इसके साथ साथ आप गांव को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? मेरा ख्याल से तो हम चाहते हैं जो बेटियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखाना चाहिए, ताकि वो अपना ससुराल अगर जाएगी तो वो अपना कुछ कर पाए। पहले जैसे लड़कियों को मान्यता नहीं देते थे, और अभी कुछ भी चीज़ होता है तो लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लेते हैं। आपको अपने गांव पर कितना गर्व है, क्योंकि आज पूरे देश में ये गांव बेटियों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपकी अगर खुद की अगर बेटी होती है भविष्य में तो उसको आप क्या बनाना चाहेंगे? अगर खुद का बेटी होती तो हम यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा करवाते, और अगर ज़्यादा पढ़ती तो कुछ ना कुछ अगर यहीं से अगर कुछ भी उसको अगर मिलता, जैसे जॉब वगैरह, कोई बिना पहले शादी नहीं होने से पहले भी उसको जॉब मिलता है ना, तो अगर मायके से अगर मिल जाता तो मम्मी पापा लोगों को बहुत अच्छा लगता। बहू है गांव की, आप यहाँ आई शादी करके, तो उसके बाद से आपने गांव में क्या कुछ देखा विकास का काम होते हुए, क्या कुछ बदलाव देखा? जैसे कि हमारे गांव में जैसे पहले हम लोगों का सड़क नहीं था, हम आए तो सड़क बना, और जैसे अब हुआ आवास भी बना, और जैसे शौचालय वो भी मेरे आते हुए आने का बाद बना। हाँ, मैंने देखा है, सब कुछ बना, विकास हुआ गांव में। विकास हुआ। और जैसे हम लोगों का गांव में अगर जैसे मनरेगा काम होता है, वो भी हमारे गांव के लड़की हो या लड़का, महिला हो या सब कोई भागीदारी लेते हैं काम करने के लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं झारखंड की जो भी अभियान है और जो भी योजनाएं है सरकार की, वो गांव तक पहुंच रही है। हाँ, पहुंच रही है।